वो मौके देता है ताकि हम खुदा को के नाम को ऊंचा कर सकें, उसे पूछ सकें। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बच्चों को उनका काम करने दें। प्लीज कलाम को गौर से सुनिएगा। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मिसाल की किताब उसका 28वां बाब उसकी 13वीं आयत खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। मिसाल की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। कोई मुश्किल गल नहीं है। साहित्य साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है क्या होगा? कामयाब ना होगा। क्योंकि कई दफा किसी ने कहा है कि जो पोशीदगी में हम गुनाह करते हैं, एक टाइम आएगा खुदा उसे सबके सामने जाहिर कर देगा, तो फिर फायदा छुप छुप के गुनाह करने। खुदा जाहिर कर देगा, खुदा सामने ले आएगा कि आपको गुनाह किया है। फिर अभी जो मर्जी कर लिए फिर नहीं छुप सकते, क्योंकि जब खुदा जाहिर कर देता है, जो हमारा बनाने वाला है, जो हमें तख्लीक करने वाला है, अगर वही हमें लोगों के सामने ले आए तो कौन छुप सकता है? दाऊद कहता है, मैं किधर जाऊं? खुदा की हुजूरी से भागकर किधर चला जाऊं? क्योंकि तू हर जगह मौजूद है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर खुदा मौजूद नहीं है। इसीलिए मुसन्निफ कहता है, सुलेमान कहते हैं कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर क्या होगी? रहमत होगी। मदर टेरेसा कहती हैं कि खुदा ने मुझे कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि वफादार रहने के लिए बनाया है। कामयाबी तो किसी भी तरीके ना हासिल कर लेंगे। बड़े बड़े कामयाब लोग देखे हैं, कुछ हैं मतलब कई ना कई जगह पे वो भी उन्होंने भी कोई घपला किया है तो इतनी ऊंचाई पर अगर इंडस्ट्री में देखें तो वो भी नाजायज कामों की वजह से फिर बहुत ऊंचा चला जाता है इंसान। कहीं ना कहीं काम हुआ होता है इसकी वजह से, क्योंकि दुनिया जो है वो कभी ईमानदारों को पसंद नहीं करती। अगर देखा जाए वो कहने ने कोई गलत काम करेगा तो फिर बुलंदी देखी होना है लेके जा। कलाम कहते हैं कि जो गुनाहों को छुपाता है वो क्या होगा? कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर क्या होगी? रहमत होगी। हमारे जो गुनाह है उसकी मुआफी का क्रेडिट जो है या इनाम जो है वो हमें नहीं जाता कि मैं जी गुनाह तो इकरार कर लिया तो मैं बहुत की हो गया, महान हो गई, बल्कि ये सारा क्रेडिट जो है वो खुदा को जाता है। अगर खुदा ही ना था चाहे तो तुम इकरार कर सकते? कभी नहीं करता इंसान। वो करेगा महीना 2 महीना तो फिर वही हाल होता है ना। कई दफा हम करते हैं कि कमिटमेंट हो जाती है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, गुनाह नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। चोर की बात करते हैं। अगर कोई कह दे कि जी मैं चोर नहीं करूंगा, लेकिन फिर उसके अंदर जो उसकी सृष्ट है वो उसको बार बार उसको पुश करती है कि नहीं तू तो ये काम करना है, तूने तो ये काम करना है, तूने ये गुनाह करना है, क्योंकि तेरा लाइफ स्टाइल ये, तेरी जिंदगी का स्टाइल ही ये वे कि तू गुनाह करना है। प्लीज बातें नहीं करें। अगर बच्चे हैं तो वो भी अगर मना करे ना मामा पापा के, बेटा ऐसा नहीं करना तूने, वो दूसरे लम्हे फिर वही काम करेगा क्योंकि वो बच्चा है। और बड़े भी ऐसे करते हैं। तो गुनाह की कायलियत, जो गुनाह का इकरार जो है वो खुदा के पाक रूह की वजह से आता है, साढ़े अपनी वजह तो नहीं आता। अगर वो परमानेंट रहता है तो वो खुदा की वजह से रहता है, हमारी अपनी उसमें कोई वो नहीं है, अहमियत नहीं है कि हम मुकम्मल
से, हजरत आदम से ये गुनाह चला आ रहा है। बागेंद्र में जब गुनाह किया, वो सृष्टि जो है, वो पुरानी इंसानियत जो है, हालांकि खुदा ने आदम को कामिल बनाया था। खुदा ने अपनी कलाम कहता है पैदाइश की किताब में कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर क्या किया है, अपनी खुसूसियत, अपनी जो उसके अंदर खूबियां खुदा के अंदर, वो इंसान के अंदर रखी है। हम अभी भी हम खुश होते हैं, खुदा भी खुश होता है। हम गुस्सा करते हैं, खुदा भी गुस्सा करता है। हम किसी की तारीफ करते हैं तो खुदा भी, बाइबल में लिखा है, खुदा तारीफ करता है। जब जमीन आसमान बने तो खुदावन ने कहा है अच्छा है। क्या है ना थे साडा कई दफा स्टाइल होता है कि किसी की तारीफ नहीं करते। मैं तारीफ करूंगा तो मैं कट जाना। तारीफ करने से अगले बंदे को हम पुश करते हैं कि वो और अच्छा काम करे। खुदा ने भी तारीफ की। मैं एक दिन पढ़ रही थी कि तारीफ खुदा के नजदीक तारीफ की है। तारीफ करना क्या है? किसी की तारीफ करेंगे तो वो बंदा और ज्यादा अच्छा काम करेंगे। जे असं करांगे कि नहीं जी तू कर ही नहीं सकता, तो उन्हें कभी करना ही नहीं है। उन्हें कहना मैंने पता है नहीं, मेरी तारीफ करनी नहीं तो मैं क्यों करूं। ऐसा होता है। तो यहाँ हम आज खुदा के कलाम में से 7 लोगों के बारे में सीखेंगे। मुश्तरक बातें, मिलती जुलती बातें। उन्होंने अपनी खता का इकरार किया कि मैंने गुनाह किया है। अगरचे इकरार तो किया, लेकिन इकरार के पीछे नीयत उनकी मुख्तलिफ थी। इकरार तो सारे ने किया है। कई दफा हम भी इकरार करते हैं, लेकिन हमारे पीछे कई दफा नीयत फर्क होती है। कई मुसीबतें हाथों सताए हुए तौबा कर लेते हैं। होता है ना कि जी मैं बहुत बड़े एक्सीडेंट से गुजरे हाँ तो मैंने तौबा कर लेनी चाहिए। पीछे की है खुदा मैंने ठीक कर दे, है ना, खुदा मुझे आजाद कर दे। पीछे नीयत ये अपने दिल की गल नहीं है। अच्छी बात है, इकरार करें, लेकिन पीछे चल रहा होता है कि कितने मैं फिर उस मुसीबत में फंस ना जाऊं। पीछे ये चल रहा है। तो हम खरूज की किताब में देखेंगे 9वें बाब की 27वीं आयत में, वहां पर फिरौन के गुनाह का इकरार हमें नजर आता है। फिरौन जो बादशाह था उसने इकरार किया। अगर कोई आयत पढ़ते जल्दी जल्दी, 9वें बाब की 27वीं आयत पढ़ेंगे। फिरौन के गुनाह के इकरार के बारे में है, तो पढ़े जी कोई भी। आज सारे हवाले थोड़े कोई पढ़ाने। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर उनसे कहा कि मैंने इस दफा गुनाह किया। खुदावन सादिक है और मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। खुदावन से शिकायत करो, क्योंकि ये जोर का गर्जना और ओलों का बरसना बहुत हो चुका, और मैं तुमको जाने दूंगा। और 27वीं आयत से, हाँ जी। तो यहाँ पर फिरौन जो है वो इकरार करता है। उसने इकरार किया, नरम दिल से नहीं इकरार किया। उन्हें पता से पीछे खुदा आया है। जो आफत आ रही थी, खुदा खड़ा हो गया इसराइल के लिए। और खुदा दरअसल आफत तो थी, लेकिन खुदा उनके देवता जो थे, लोग मिस्र के जो देवता थे, उनको शिकस्त देना चाहता था। और फिर दरिया का वो खून बन जाना, वो सारी बातें जो हमने बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं 10 अफात के बारे में, वो 10 देवता थे जिनको खुदा शिकस्त देना चाहता था। आज भी अगर देखिए ना, तो समुद्र में गई कराची में, तो किसी ने कहा कि जी क्योंकि कराची जो है वो समुद्र से नीचे, समुद्र ऊंचा है, तो लेकिन खुदा की कुदरत ये है कि खुदा पानी को आगे नहीं आने देता। तो किसी ने कहा कि आज भी लोग ऐसे हैं, वो तो तब की बात है, वो भी कहते थे कि समुद्र का, दरिया का देवता है और जिन्हें पानी को कंट्रोल किया है। तो आज भी कहते हैं कि दरिया या समुद्र को कंट्रोल करने के लिए कोई है, देवता है, या कोई जिसको मानते हैं लोग आजकल, बाबे पीर या कुछ इस तरह के लोगों को मानते हैं। लेकिन दरअसल इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? कौन है? खुदा है, जिसने इसको बनाया है। कोई पीर फकीर नहीं, कोई इंसान नहीं, क्योंकि वो तो इंसान है, खुदा थोड़ी है। वो भी मर के
मिट्टी हो गए, लेकिन खुदा जो है वो अज़ल से कायम है, वो उसका खात्मा नहीं है। असी मर जावांगे, खत्म हो जावांगे, लेकिन खुदा का ना शुरू है ना आखिर है। खुदावन जिंदा है और हमेशा कायम रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरौन ने जो है वो नरम दिल से इकरार नहीं किया था। जिस हालत में, जिन हालात में उसने इकरार किया था, सूरत वो अपने, क्योंकि मजबूर था, उन्हें इकरार करना ही करना। कई दफा हम भी मजबूरन इकरार करते हैं कि जी मैं गुनाह किया है, लेकिन गुनाह के बाद, इकरार के बाद फिर साड़ी लाइफ को फिर देखो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बार बार उसका दिल जो है होता है सबको कहता नहीं मैं जान देना इसराइल को मिस्र में से नहीं जाने देना, इकरार करता फिर शुरू हो जाता है। कई दफा हमारे हालात भी इस तरह के होते हैं, हम इकरार करते हैं लेकिन नरम दिल से नहीं, सख्त दिल के साथ, फिर साड़ी जिंदगी उस तरह की हो जाती है। अपनी जिंदगियों पर हम गौर करेंगे साथ साथ कि क्या मेरा फिरौन जैसा हाल तो नहीं है कि कहीं मैं उस टाइम थोड़ी इकरार करता हूँ, उसके बाद फिर मेरा दिल सख्त हो जाता है। नहीं खुदावन ए दुनिया के नाल सारा कुछ होता है ना, कहते हैं दुनिया के नाल की है सारा कुछ करना पैदा है, लेकिन कलाम कहता है कि दुनिया इब्लीस के हाथ, इब्लीस का कब्जा है दुनिया पर। तो अगर हम बलाम के बारे में देखें गिनती की किताब 22वें बाब की 34वें आयत में, यह हवाला मैं वैसे बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जब ये वाकया हुआ है जब गधी जो है वो नबी बन गई और नबी क्या हो गया, एक जानवर की तरह बन गया। उसको लिखा है बलाम इकरार के बारे में, गुनाह के रास्ते पर वो दो दिला शख्स था। खुदा कुछ कह रहे हैं, बलाम कुछ कह रहे हैं। जो बल्क बादशाह था इब्लीस के हाथों में था और वो शिकस्त देना चाहता था। बलाम को कह रहे हैं कि तू लानत कर खुदा ने लोगों से। एक तरफ वो नबी है और दूसरी तरफ वो कहता है कि मैंने गुनाह किया, गुनाह का इकरार भी करता है बलाम। नौकरियां साढ़े को कई हो सकती हैं, लेकिन मालिक कौन है? एक ही मालिक है, खुदा है। और डबल माइंडेड बंदा था ये बलाम। पता चलता है कि उसका आका एक ही है, उसने इकरार भी की लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ, इकरार करने के बावजूद भी। लेकिन खुदा को गधी को बुलवाना पड़ा कि तू बोल। नबी नहीं बोल रहे थे, तू बोल कि तू यह काम नहीं कर सकता, खुदा ने लोगों से लानत नहीं कर सकता। कई दफा खुदा हमारी जिंदगियों के लिए कई दूसरे लोगों को खड़ा कर देता है। नामुमकिन है कि जानवर बोले, कि मुमकिन है परिंदा होता था बोल सकता, गधी गधी इंसान ना बोल सकती, नहीं बोल सकती। तो खुदा ने गधी को खड़े कर दिया कि तू बोल, तू रोक, क्योंकि बलाम ने अनसुनी कर दी, इकरार भी कर रहे हैं। कई दफा हमारा इकरार भी ऐसा होता है, फिर खुदा दूसरों के जरिए बताता है कि तू गलत कर रहे हैं। तो फिर आगे हम देखें पहले शमूएल में हम शाऊल के बारे में, जो कि बादशाह था, वो भी इकरार करता, वो भी बलाम की तरह लगता, दोगला बंदा, कुछ फर्क नहीं नजर आता। कहता है कि मैंने खुदावन और तेरी बातों को टाल दिया है। तो यहाँ पर शाऊल जो है, हवाला नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पर वो सीरियस नहीं है। शाऊल जो खुलकर काम करता है, दाऊद को मारना चाहता है, कहता एक तरफ वो कहता है कि ये मेरा बेटा है, हम इस सारे वाक्य से वाकिफ है, मेरा बेटा है, लेकिन दूसरी तरफ ही ये शख्स जो है वो दाऊद को मारना चाहता था। और कहता है कि फिर हवाले में पढ़ा, मैंने गुनाह किया लेकिन लोगों से भी डरता था। कई दफा असी भी इकरार कर रहे हैं तो लोगों तो भी डरते हैं। ऐसा होता है ना कि लोग की कहेंगे मैं खुदाना चाह रहा है, ऐसा भी होता है। मैंने इकरार कर लिया है, और अगर जब कोई शख्स इकरार कर लेता है तो लोग उन्होंने ज्यादा नोट करते हैं, है ना। वो एक मॉडल क्या कहते हैं वो बन जाता है कि ऐसे बंदे ने इकरार किया तो इहदी जिंदगी में उसी चेक करना है। एक्सरे मशीन बन जाते लोग कि इहदियां हड्डियां तक इहनूं की करना है, चेक करना कि ये प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, ऐसे हो जाता है। कई दफा हम भी ऐसे करते हैं सारे। तो शाऊल पीछे पड़ा हुआ था दाऊद के,
तो आगे अगर यशवा की किताबें देखें तो वहां पर अकन के बारे में वो शक करने वाला शख्स था। खुदा ने कहा कि यरूश से कोई सोना चांदी को नहीं की करना है लेना, लेकिन उन्हें ले आए कि अपने घर से ले जा। इस हवाले को अगर पढ़ लें यशवा की किताब उसका 7वां बाब उसकी 20वीं आयत, यहाँ पर अकन के बारे में जिक्र है। यशवा की किताब पुराने अहदनामे में 7वां बाब उसकी 20वीं आयत। हम गुनाह के इकरार के बारे में सीख रहे हैं कि कुछ लोग किस तरह का इकरार करते हैं, और वक्त बहुत नजदीक है, खुदावंद जल्द आने वाला है। वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि मैं किस तरह की जिंदगी गुजार रही हूं। दुनिया ने तो तबाह होना ही होना है, कहीं मैं ना हो जाऊं साथ। लोग तो हैं गुनाह में चले जाएंगे। जो इकरार नहीं करता, जो खुदावंद को नहीं मानता, जो अपनी जिंदगी खुदा को नहीं देता, वो क्या होगा? हलाक हो मर जाएगा। तो उथे चले जाना है जिथे हमेशा की मौत है। तो हवाला पढ़ेंगे 7वां बाब उसकी 20वीं आयत। मिला जी? पढ़ी कोई? यशवा किताब 7वां बाब 20वीं आयत जी। बच चला। और अकन ने यशवा को जवाब दिया, फिर हकीकत मैंने खुदावंद इस्राएल के खुदा का गुनाह किया है और ये मुझसे सरजद हुआ है। ठीक है। और उस बंदे ने खुदा का गुनाह किया और एक वहां से एक सोने की चीज ली और अपने घर में जाकर उसने क्या कर दिया? छुपा दी। ये बैकग्राउंड है इसका। और साथ में इसराइल को भी इसने अलूदा कर दिया कि कोई बंदावना था। और जब दूसरी जंग में गए तो खुदा उनके साथ ने, खुदा को पता थी कि ए बंदे जो वफादार नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? धोखा देने की कोशिश की है और वो गुनाह में थे। अकन ने पूरे तौर पर इकरार तो किया, लेकिन फिर भी उसको संसार किया गया। शब्द ना इकरार करने वाला शख्स। कई दफा हम भी करते हैं कि खुदा पता नहीं मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, खुदा मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा। फिर आगे मत्ती की इंजील में यहूदा के बारे में हम पढ़ते हैं। यहूदा इस्करियोती, उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो भी धोखा देने वाला शख्स था। 30 सिक्कों में यीशु मसीह को क्या कर दिया? उसने बेच दिया। खजांची था, पैसा रखता था अपने पास। उसने खुदावंद को पकड़वा दिया और उसकी बजाय कि वो घुटने टेके अपने आप को फांसी दे दी जाए, क्या कर दी? फांसी दे दी और अपनी मौत में वो शामिल हो गया। ये इकरार का मौका था। रूह कुछ चाहता था कि वो इकरार करे। खुदावंद इस कदर वो जालिम नहीं है कि किसी बंदे को माफ ना करे। वो चाहता था, हालांकि उसने धोखा तो दिया, अपने उस्ताद को पकड़वा दिया, धोखा दिया, झूठ बोला, लेकिन फिर भी मौका था कि वो क्या करे? इकरार करे और खुदा के पास आ जाए। और फिर आगे हम देखते हैं अय्यूब की तौबा के बारे में। वो भी इकरार करता है। 7वें बाब की 20वीं आयत में पढ़ेंगे नहीं, वहां पर वो भी इकरार करता है खुदा के हुजूर में, अपने गुनाह का इकरार करता है। कहता है कि मैं गुनाह नहीं किया, खुदा के दिया तो मैं गुनाह मुसीबत उठा रहे। इकरार करता है, अपने घुटनों के बल झुक जाता है खुदा के हुजूर में। फिर दाऊद के बारे में भी हम अकामत में उसके बारे में एक दिन हमने डिटेल से सीखा था कि वो भी इकरार करता है। उसने कत्ल भी करवा दिया, उसने गुनाह भी कर लिया, लेकिन इकरार करता है कि खुदावंद मुझे माफ कर। फिर ही मेरी जुबान से तेरा इकरार, तेरा नाम की सिताइश होगी। बड़ा कुछ उसमें लिखा है। कहता मेरी सिताइश मेरे मुंह से चली जाएगी, प्रस्तिश जाती रहेगी। तो वो प्रस्तिश करने वाला शख्स था, साधुओं के साथ खुदा की प्रस्तिश करता था। कहता मेरा सारा कुछ ही चले जाएगा, मेरी निजात जाती रहेगी, तू मुझे माफ कर दे। और वो ये भी जानता था कि खुदा मोहब्बत करने वाला है और खुदा जो है वो माफ करता है। मुझे पाक साफ करना चाहता है, वो कर सकता है, गुनाह से पाक साफ कर सकता है। फिर आखिर में हम देखते हैं
मुशर्रफ बेटे के बारे में। मुशर्रफ बेटे के बारे में कौन कौन जानता है? वो बेटा जो अपनी सारी दौलत, लूका की इंजील 15वें बाब में हम पढ़ते हैं, सारी दौलत लेकर चला गया, सारा कुछ लेकर चला गया, कहना मैंने मेरा हिस्सा दे दो तो मैं जा रहा। सारा कुछ खत्म कर दिया। यहूदी जो सूअर को पसंद नहीं करते, अब वो बंदा जो है वो सूअर चरा रहा था, इस कदर पस्त हो गया। सूअर को की करता है, पसंद नहीं करते, लेकिन अब वो सूअर भी चरा रहा था। लिखा है कलाम में, सूअर भी चराना पड़े, फलियां खाना पड़ी, क्या क्या करना पड़ा, पस्ती में जाना पड़ा, गुनाह ऐसी जिंदगी गुजारना पड़ी जो कि उसके बाप के घर में नहीं थी। लेकिन जो वो वापस आता है और अपने बाप से मिलता है, बाप उसको गले लगाता है, ये हम इसमें अपने आप को देख सकते हैं। कई दफा सिर्फ मुंह तो इकरार सिर्फ जरूरी नहीं होता, कई दफा गले लाना, खुदा के कोल आ जाना, यह भी इकरार है। वो बाप के पास आ जाता है, उन्हें सारी मिरास जाया कर दी, जो उसका हिस्सा था सारा कुछ खत्म कर दिया, लेकिन बाप के बाजुओं में आ गया। शख्स का इकरार बाकी आदमियों से फर्क है, बाकी आदमियों में फर्क इकरार लग रहा है, इकरार भी कर रहे हैं, लेकिन अपना नफा भी या अपना कहते हैं फायदा भी ढूंढ रहे। लेकिन ये बंदा जो सारा कुछ वेस्ट कर देता, बाप का सारा कुछ वेस्ट कर दिया, लेकिन वापस आता है। दूसरों ने भी इकरार किया, लेकिन मौत का शिकार हो गई। यहूदा ने फांसी ले ली, फिरौन का तक जाता रहा, साउल ने भी खुदकुशी कर ली। मुशर्रफ बेटे का अंजाम बुरा नहीं हुआ। वो बाप के पास आ गया, उसने सारी दौलत भी खो दी थी, लेकिन वो बाप के पास आ गया, उसने इकरार किया ताकि फिर से वो अपने बाप के साथ मिल सके। इकरार लफ्जों में नहीं है, कई दफा सिर्फ असं लफ्जों में इकरार करते हैं, खुदा मैं कर देता है तो मैंने माफ कर दे। यहां से इकरार होना जरूरी है। अंदर से कायलियत और ये रूह कुछ बख्शता है, दिल की तब्दीली, किरदार की तब्दीली। अगर असी मुंह तो इकरार भी करी जाए तो साडा किरदार उंदा ही होगा। बाहर लोग कहण ऐ ते बंदा इस सेम ही जिंदगी गुजार रहा है। अगर फर्क नजर आए तो फिर साडे इकरार का भी पता चलता। अगर ईमानदार, हम यहाँ पे बड़े ईमानदार बैठे हुए लोग हैं, अगर हमारी जिंदगी से इबादत के बावजूद, सारा कुछ करने के बावजूद, चर्च के करीब करीब रहने के बावजूद साड़ी जिंदगी जो गुनाह नहीं जाता, गुनाह वो कोई भी हो सकता है, गाली हो सकती है, गाड़ा में ईमानदार कर दे लेकिन बड़े ते वध तो वध सुनिया नहीं जाती ऐसी गालियां। तो क्या ये कैसा इकरार है? वो खुदा थानू देखता है। किसी ने कहा है कि तुम लोगों के लिए मसीह बन जाओ, की बन जाओ, मसीह बन जाओ, मसीह का सा मिजाज बन हमारी जिंदगी में आ जाए। तो रूह कुछ बाकी किरदारों में भी यही करना चाहता था कि वो इकरार सही कर, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लिया, दिल खुदा को नहीं देता। इकरार तो कर रहे। अब हम अपनी जिंदगी को भी चेक करें कि मैंने कैसा इकरार। उन्होंने भी इकरार किया था, बाइबल से जिक्र है खुदा ने इसलिए रखा सानू ताकि सानू भी पता चल सके कि इंज दे भी इकरार होंदे। खुदा ने चंगियां सिर्फ चंगियां चीज़ां नहीं रखियां कि चलो पढ़ोगे तो कहोगे वाह वाह हो गई। तो खुदा ने नेगेटिव रोल भी बाइबल से दे देते कि ताकि सानू भी पता चल के असि भी अपनी लाइफ को चेक कर सके, हम भी चेक कर सकें कि क्या मेरी जो है वो मेरा गुनाह का इकरार जो है वो किसकी तरह का है। क्या कहीं मैं सिर्फ खुदा के साथ सरसरी मेरा ताल्लुक तो नहीं है, कहीं मेरी जिंदगी में गुनाह का कब्जा तो नहीं, क्योंकि इब्लीस ने सानू कभी भी नहीं चाहता। वो थे फरिश्ते के रूप में साढ़े सामने आ सकता है, नूरानी फरिश्ते, वो कभी नहीं चाहता कि हम खुदा के साथ हमारा ताल्लुक कायम हो सके, रिलेशन कायम हो सके, हम गुनाह से पाक जिंदगी गुजार सके। नहीं, बल्कि वो कई दफा चाहता है कि असं ईमानदार करेंगे तो गुनाह नहीं करते रहेंगे। दूसरों की जरूरत है कि नए सिरे से पैदा होना। ईमानदार ना तो चर्च भरे नहीं, नए सिरे से पैदा शुदा, जैसे मुशर्रफ बेटा
नए सिरे से उन्होंने तो नवे सिरे तो पैदा हो गया ना बाप लिए चला गया वो कहना है कि मर गया पता नहीं की हो गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ चला गया शायद वापस आए या ना आए लेकिन फिर से आया और एक नई जिंदगी के साथ जो बाप के साथ ताल्लुक में मजबूत थी और कहना मैं इतनी रहना पावे जो मर्जी मैं नौकरा वाला काम नहीं कर सकता। तो खुदा हमसे ये तवक्को करता है कि हम खुदा के साथ ताल्लुक कायम करें। वो ससरी इकरार नहीं ये तो खुदा बेजार है जिससे खुदा बेजार है खुदा दुख करेगा मैंने क्यों बना दिया है। जिंदगी की डामाडोल चल रही है मेरे साथ भी है और इब्लीस के साथ भी इसका ताल्लुक है। तो हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे अपनी जुबान को चेक करेंगे हम रोज अपनी जुबान को खुदा के हाथ से दिया खुदावन तू मैंने बचा तो लिया लेकिन ਹੁਣ ਅੱਗੇ मेरा काम है कि मैं अपनी जुबान अपने होंठों अपने पूरी बॉडी को खुदावन तेरे कंट्रोल से दूं। खुदावन मैं अपने सारे जिस्म को तुझे दे दूं तेरे कंट्रोल में दे दूं ताकि वो इकरार कर सकूं जो मुशर्रफ बेटे ने किया है। साउल जैसा इकरार नहीं फिरौन जैसा इकरार नहीं सख्त दिल का ना बल्कि ऐसा इकरार जो मुझे फिर से तेरे साथ क्या कर दे मिला दे ताकि मैं खुदावन तेरे साथ ताल्लुक कायम कर सकूं। आइए सब अपनी आंखें बंद करें और थोड़े टाइम के लिए हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। कई दफा हम अपने फायदे के लिए इकरार करते हैं खुदा के करीब आने की कोशिश करते हैं कि खुदावन तू मेरा यह काम कर दे तो मैं तौबा कर लांगा या मैं कर लेंगे। तो जब जैसे काम होता है तो फिर असं अपनी उसी जिंदगी से चले जाने फिर हम वही जिंदगी अपना लेते हैं जो पहले थी इब्लीस के हाथों में थी। खुदा कभी नहीं चाहता कि हम उससे दूर हों क्योंकि हम उसकी तख्लीक है उसने हमें बनाया। हम दुआ करेंगे कोई भी बातें ना करे जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं कोई मजहब की बात नहीं है कोई किसी की बात नहीं क्योंकि हम सब खुदा की तख्लीक है सब वो खुदा ने बनाया हुआ है। कोई दूसरी स्पेशल मशीन नाल नहीं बने बल्कि खुदा के हाथों से बने हुए हैं। तो जरूरत है कि हम उसके कदमों में आए और इकरार करेंगे खुदावन मेरी जिंदगी में कैसा इकरार है वो हम सब जानते हैं कि मेरी जिंदगी की किस तरह का मैं इकरार किया और मेरी जिंदगी कैसी चल रही है ये हम सब जानते हैं। दूसरे तो बाद में नोट करते हैं पहले हम खुद जान रहे होते हैं अपने आप को कि मैं लाइफ अपनी कैसी गुजार रहा हूं। तो सब दुआ करें कोई भी आंख खुली ना हो सब दुआ करें अपनी जिंदगियों पर गौर करें बच्चों भी दुआ करें कि यीशु मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथों में देता हूँ मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथों में देती हूँ। सब दुआ करें आपकी आवाज आनी चाहिए सब दुआ करें।